मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे स्क्वीज कर रहा है पूरे अफगानिस्तान को। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर अब काबिज है, बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत जिस तरीके से एक साजिशी जाल बिछाकर अफगानी अफवाज को, अफगान हुकूमत को इस्तेमाल करना चाह रहा था, वो साजिश कैसे नाकाम हुई, ये भी मैं अभी आपके साथ तफसील के साथ बात करता हूँ। फितनउल हिंदुस्तान के हरकारे एक ब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आई और उस कॉल में मुझे कहा कि आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ बड़ी खौफनाक खबरें चल रही हैं। अब तक 250 से जायद अफगान फौजी मारे जा चुके हैं अपने खवारिज के साथ। पेंटे लहरा रहे हैं कि जनाब खुदा के लिए रोक दो, फरार हो गए, 50 अफगान फौजियों को भून डाला है। बड़ी खौफनाक खबर साद हुसैन रिजवी का जो छोटा इनका बेटा अनस, वो मारा जा चुका है। टीएलपी के हवाले से खबर आ रही है जनाब, अब इस पर पाबंदी लगने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान जिस तरह भारत की गोद में बैठकर गलतियां कर रहा है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की एक और गवाही है जो अल्लाह ताला इस दुनिया को दे रहा है। अभी कल रात जिस तरीके से उन्होंने दोबारा से शरपसंदी की और फिर दोबारा से मिन्नतें की, अभी मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे स्क्वीज़ कर रहा है पूरे अफगानिस्तान को। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर अब काबिज है और बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और किस तरीके से इस वक्त अफगान फ़ौजियों का इस जंग के नतीजे में ख़ात्मा हो रहा है। और भारत जिस तरीके से एक साजिशी जाल बिछाकर अफ़गानी अफवाज को, अफ़गान हुकूमत को इस्तेमाल करना चाह रहा था, उसमें वो कामयाब तो हो चुका है, लेकिन जिस साजिश के तहत उसने ये जाल बिछाया था, वो साजिश कैसे नाकाम हुई, ये भी मैं अभी आपके साथ तफसील के साथ बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक दो बड़ी अहम खबरें ज़रा सुन लें जो कि इस वक्त हालिया चल रही हैं। पहली बात तो नाज़रीन यहाँ पर यह है कि ये जो इंतशारी यूथी हैं, आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं कोई मुहाज़ होता है तो ये उसका हिस्सा बनते हैं। बुनियाल मरसूस के दौरान भारतीय वो कहते हैं कि अफवाज के साथ खड़े होकर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह इन्होंने डिजिटल टेररिज्म की, इसी तरीके से आज जब एक ये तंदूर बनाया हुआ है अफ़गानिस्तान को पाक फ़ौज के इन जलाली ऑपरेशंस ने, वो अफ़गानियों के साथ खड़े होकर, अफ़गान तालिबान के साथ खड़े होकर, खवारिज के साथ खड़े होकर ये फितनउल हिंदुस्तान के हरकारे एक ब्रांडिंग कर रहे हैं। और इस वक्त एक खौफनाक खबर फैलाई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करने वाला था तो मुझे कॉल आई और उस कॉल में मुझे कहा कि आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ बड़ी खौफनाक खबरें चल रही हैं, और ये खौफनाक खबरें इंतशारी फसादी बड़े टेक्निकल अंदाज में फैला रहे हैं। ये वही खबरें हैं जो उन्होंने उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो इन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है फ़रार होना शुरू हो गई, आसिम उन्हें गिरफ्तार हो गए हैं, और ये हो गया वो हो गया, और कराची पोर्ट हमने पर कब्ज़ा कर लिया, ये लाहौर पोर्ट और समुंदरी पोर्ट, पता नहीं क्या कुछ बकवासियत और खुराफात। द सेम इज़ द केस हियर। अब अफगानिस्तान के मामले पर ये डिजिटल दहशतगर्द ये खबरें फैला रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्द, इंतशारी फसादी, फितनउल हिंदुस्तान के सरगुना के लौड़े लपाड़े इस वक्त ये वीडियोस बना बना कर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो भाई आप ज़रा तसल्ली रखिए, आपका फील्ड मार्शल, उसको अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है, और आपका फील्ड मार्शल इस वक्त दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है। वो किसी भी शक्ल में बैठा हुआ है, तो दुश्मन को तो आपके फील्ड मार्शल ने खटकना ही है। अल्लाह की ये कितनी बड़ी रहमत है कि पिछले सिर्फ 8-10 महीनों के अंदर 3 लोगों की गलतफहमियां दूर कर दी हैं, बड़ी बड़ी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, 3 बड़े बड़े ममालिक की गलतफहमियां दूर करने वाला आज फील्ड मार्शल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा नहीं बज रहा। तो ये मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत डिजिटल टेररिस्ट जो हैं ये गलत खबरें फैलाते हैं। फिर मैंने तसल्ली दी कि मैंने कहा भाई आप टेंशन ना लें। और इसी हवाले से मैं खास तौर पर आपको बता दूं कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का डंका, और जिस तरह इज्जत मेरे रब ने बुलंद की है, उसकी बहाल की है, और जिस तरीके से आज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली, बाय ऑल मीन एक एग्जाम्पलरी आर्मी बनकर दुनिया को दिखा रहे हैं। तो आज अल्लाह ने इस अफगान जंग के अंदर ये जो एक तासुर कायम था, जी ये अफगानी जो हैं बड़े जंगजू हैं, हमें दुख है, हमारे भाई मुसलमान, इस्लाम और इतने मोहब्बत और इतना शफकत वाले मुल्क के साथ, अपने भाइयों के साथ, उनके डायरेक्ट अजली और अपनी दुश्मन के गोद में जाकर बैठते हैं। शर्म नहीं आती ने? अकल मत मारी गई है, लेकिन यह अकल मत अल्लाह ने मारी है, क्योंकि अल्लाह ने गवाही दिलवानी थी और देनी थी
कि जनाब ये जो गलतफहमी है कि जी पिछले 5000 साल से ये ऐसी जंगजू लोग और कौम है कि बस ये किसी के साथ जब लड़ते हैं तो उसे घर तक छोड़ के आते हैं। आज हालत आप ये देख लीजिए, आज दुनिया के अंदर ये जो बताया जा रहा है जी आपकी सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए अफगान तालिबान ने, आपके ये जो अमेरिका है इसने 20 साल इधर हर तरह की बमबारी की, लेकिन वन वर्ड पाकिस्तान है भाई। सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका हो, पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान का जो मारखोर है, आज दुनिया देख रही है कि ये है वो जिन्होंने आलमी सुपर पावर गुंडों को उनकी औकात याद कराई। आज ये पीछे हट जाते तो क्या होता, और नजर आ गया कि पाकिस्तान पर किस तरह हमला किया। पाकिस्तान पर इन खवारिज के साथ मिलकर हमला करने के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, आप देखिए कि अब तक 250 से जायद अफगान फौजी मारे जा चुके हैं, अपने खवारिज के साथ मारे जा चुके हैं ना। तो वो किधर गए भाई, वो अमेरिका को निस्तो नाबूद करने वाले, सोवियत यूनियन को टुकड़ों में तकसीम करने वाले, किधर चले गए भाई? यही दावे कर रहे थे ना अभी मुत्तकी साहब। तो पाकिस्तान ने जो बैंड बजाई, इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान अफगान चौकियों पर काबिज है, और ये जो T-77 जंग का हथियार टैंक दिखाकर ये शो कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान की फौज से हमने कब्जे में लिया। आज दुनिया भाई सैटेलाइट की दुनिया है, वो ऑब्जर्व कर रही है पाकिस्तान के इस मार्के को, एक ऐसे वक्त में जब बुनियाद मरसूस के अभी तक असरात से दुनिया बाहर नहीं आई, उस हैरानी की कैफियत से दुनिया बाहर नहीं आई कि ये कैसे इन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी जंग जीत ली। जब ऐसे वक्त में पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी, जब दुनिया के अंदर आप देखिए कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, पूरा आलमी एक किस्म की गुंडागर्दी ताकत रखने वाला, आप देखें कि इराक पर हमला करता है, सालों इराक में रहता है लेकिन इराक को फतह नहीं कर पाता, जंग नहीं जीत पाता। सीरिया के अंदर अपनी गोरिल्ला वार स्टार्ट करता, वहां किस तरीके से रुसवा होकर, इससे पहले वियतनाम में जिस तरीके से रुसवा होकर शिकस्त खाकर निकला। हालिया अगर बात करें तो 20 साल अफगानिस्तान के अंदर हार कर निकला, 20 साल जंग है। अभी रशिया की बात कर लें, रशिया और यूक्रेन की कितने दिनों से जंग जारी है, 2-3 साल हो गए हैं जनाब, जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये पाकिस्तान है जिसने आलमी गुंडों और ताकतों ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया। ये जो तंदूर नाम पर पाकिस्तान ने तंदूर बनाया कि नहीं बनाया, 4 दिन के अंदर अंदर तलपट कर दी दुनिया को। ये सब कुछ देखने के बावजूद अफगान तालिबान ने ये हरकत की, और ये बेसिकली जो भारतीयों का था प्लान कि जनाब मगरबी सरहद में इन्हें एंगेज करेंगे, इधर से TLP के जो गुंडे दहशतगर्द हैं वो एंगेज कर रहे हैं, उधर से BLA के कर रहे हैं, इधर से PTI के कर रहे हैं, ठीक है, उधर से TTP के कर रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह ताला आपको दिखा रहा है। और ये बेसिकली इस अफगान जंग का होना मैं समझता हूं बहुत अच्छा हो गया, जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। इस वजह से अब जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान मजीद मजबूत हो रहा है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं इन अफगान तालिबान ने आम अफगान शहरियों की जिंदगियों को मुश्किल कर दी है। पाकिस्तान जैसे दोस्त, पाकिस्तान जैसे गमखार को आपने इतनी मोल डाला कि उधर जाके, तो पाकिस्तान का क्या गया बताइए। आज हालत यह है कि कुरम एजेंसी पर इन्होंने हमला किया, कल इन्होंने किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की हैं, अपनी अंदाजा लगाइए कि पेंटें लहरा रहे हैं कि जनाब खुदा के लिए रोक दो। फरार हो गए, 50 अफगान फौजियों को भून डाला है, चौकियों पर कब्जा किया हुआ है, हेडक्वार्टर उनका उड़ा दिया है, उनके जो टैंक हैं वो उड़ा दिए, उनके असले डिपो उड़ा दिए। और पाकिस्तान अभी बड़े कंट्रोल्ड कार्रवाइयां कर रहा है। ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करने वाले थे हिंदुस्तान के साथ मिलकर, आज अल्हम्दुलिल्लाह कैसे निस्तो नाबूद हो रहे हैं। और बात यहां पर यह है, पाकिस्तान को एंगेज करने वाले ये जो लोग हैं, क्या समझते हैं डिजिटल दहशतगर्द बच जाएंगे? टाइम और डेट नोट कर लीजिए, आपको लग पता जाएगा जो आगे होने जा रहा है। और ये TLP, आपको क्या लग रहा है? TLP के हवाले से खबर आ रही है जनाब, अब इस पर पाबंदी लगने जा रही है। ये जो 2 लौंडे, ये जो तारा और सितारा निकले थे ना, जिस इमाम पर निकले थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज इन तारा और सितारा को जो नाउज़ुबिल्लाह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दंगे फसाद करते हैं, इससे बड़ी गुस्ताखी क्या है? तो इन गुस्ताखों को अब इनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मिठा जी जो हैं
एहसन चट्टा साहब, उन्होंने एक बड़ी खौफनाक खबर दी। उन्होंने कहा कि जो छोटा इनका बेटा अनस वो मारा जा चुका है, मतलब साद हुसैन रिजवी का, वो कत्ल हो गया हुआ है। और वो कत्ल किसने करवाया जनाब? ये बड़े भाई ने, साद हुसैन रिजवी ने, ये उनकी खबर है। और क्या था कि जनाब इसको मरवाया और उसके बाद फिर था कि इल्ज़ाम पाकिस्तान और फोर्सेस पर लगाया जाए। आप ज़रा थोड़ा सा माजी में जाएं, खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ क्या हुआ था, ज़रा ये चीज़ें सामने आए तो आपको लग पता जाए। खादिम हुसैन रिजवी का जो डायरेक्ट बेनिफिशियर रहा है तो ये साद साहब ही रहे हैं ना, और अनस रहा है। तो इस वक्त आप देखें कि ये लोग ये सारा जो तमाशा कर रहे हैं किसकी ईमा पर कर रहे हैं? ये तमाशा कर रहे हैं जनाब अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बैक के नारे पर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कितना गुस्ताखी करते हैं ये। एक तरफ ये पाकीज़ा नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ दंगे फसाद करते हैं। एक तरफ ये पाकीज़ा नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ लोगों के इमोशनल उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इस नारे की याड़ में दुश्मन के आलाकार बनते हैं। इस नारे की आड़ में 68 पुलिस वालों को हमेशा के लिए अपाहज कर देते हैं, अमलाक को निशाना बना देते हैं, दुकानों को लूट लेते हैं। नाउजुबिल्लाह, इससे बड़ी गुस्ताखी क्या है? एसएचओ को शहीद कर देते हैं। तो मेरे भाई इस वक्त चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। अभी फील्ड मार्शल आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करके आए और उन्होंने बताया कि जनाब ये जो सारा कुछ हो रहा है ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से इस काबू पा चुके हैं, पूरे तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कई किलोमीटर पर इस वक्त पाकिस्तान की फौज काबिज अफगानिस्तान के, और ये जो इस वक्त राइट नाउ ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पे लगा है, मेरा ख्याल अभी तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। तो टेक्निकली देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 वज़ीर आला हैं। जब तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा वज़ीर आला वही है ना गंडापुर, और दूसरी तरफ आप देखें सोहेल अफरीदी ने हलफ उठा लिया। ओके फाइन, कोई बात नहीं। सोहेल अफरीदी के हलफ उठाने के बाद अगर ये यूथी है, ये इंतशारी, ये फसादी समझ रहे हैं ना कि मामला अब इनके कंट्रोल में आ चुका है, तो सिर्फ इस बात को जहन में रख लें कि जिनकी ईमा पर ये लड़ रहे हैं या जिनकी ईमा पर ये फुदक रहे हैं, आज उनको उनका रोस्ट कर दिया हमने। उन्हें रोस्ट करके हमने उनके कबाब बना दिए हैं। उसमें भारत भी सर फहरिस्त है, उसमें अफगान तालिबान भी सर फहरिस्त है, और वो टीटीपी भी सर फहरिस्त है। जिस टीटीपी की जो इनका मिलिटेंट विंग है उसकी ईमा पर समझ रहे हैं कि जनाब ये करेगा। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं अब इनकी भी वो कहते हैं बारी आ चुकी है। तो आप इजी रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज कायम भी है, दायम भी है। हमारा फील्ड मार्शल अल्लाह की रहमत से पूरे अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है, अगले मोर्चों पर बैठ कर लीड कर रहा है। यहां हमारे टैंकों में तेल खत्म नहीं हुए, ये जहन में रख लीजिएगा। और हमने अभी हथियारों का अपनी 10 से 15% इस्तेमाल किया है, दुनिया को दिखाया। अभी तो 75% पड़े हैं, लेकिन अगेन जो पीछे हमारी अफवाज के जज्बे हैं, जिस तरह वो शहादतें दे रहे हैं, इन शहादतों और इन वॉर स्ट्रेटजी के सामने दुनिया इस वक्त बिल्कुल बरते हैरत है। और अभी जो पंगे ले रहे हैं, मौजूदा हालात में पंगे लेने का मतलब यह है कि बस अल्लाह रुसवा करवाना चाह रहा है पाकिस्तान की फौज के हाथों इन सबको। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।